नमस्कार। हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्रिया के भेद पढ़े थे, जिसके अंदर हमने क्रिया के कर्म के आधार पर हमने भेद पढ़े थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आज हम पढ़ेंगे क्रिया का दूसरा भेद, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग या संरचना के आधार पर, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार से भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा है संयुक्त क्रिया, चौथा है नाम धातु क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया के हमने फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते। क्रिया के हमने भेद पढ़ रहे थे। पहला आपने पढ़ा था कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया के दूसरे प्रकार के भेद, प्रयोग के आधार पर या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार से भेद होते हैं: सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब हम सबसे पहले लेते हैं सामान्य क्रिया कि सामान्य क्रिया किसे कहा जाता है। सामान्य क्रिया यानी जनरली जो क्रियाएं सामान्य रूप से होती है, यानी हम कह सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही क्रिया होती है। हम उसके डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, जब वाक्यों में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। यानी जो सामान्य क्रिया जहां पर सिर्फ एक ही क्रिया प्रयोग में आती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, शीला गाना गाती है, वह व्यायाम करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक एक क्रिया ही आ रही है, तो ये हो जाएगी सामान्य क्रिया जहां पर केवल एक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। अब दूसरी क्रिया है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जब वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है, वहां
वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी जब वाक्य का कर्ता स्वयं कोई काम न करके किसी और को काम करने की प्रेरणा दे, वह उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापक छात्रों को लिखाते हैं। यानी लिखने वाला कौन है? छात्र। लेकिन छात्र लिखने का कार्य स्वयं न करके अध्यापक उन्हें प्रेरणा दे रहे कि आप लोग लिखिए, तो यहां होगी प्रेरणार्थक क्रिया। उसका और हम दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे। नर्स रोगी को दवा खिलाती है। यानी मरीज क्या है? स्वयं कोई काम नहीं कर रहा, नर्स उसको दवाई दे रही है। वैसे ही माँ बच्चों को खाना खिलाती है। यहाँ माँ बच्चे स्वयं क्या कर रहे? स्वयं खाना नहीं खा रहे, बल्कि माँ के कहने पर वो खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रियाएं। आशा है आपको यह चीज क्रिया समझ में आ रही होगी। अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको बनाकर भेज सकूं, जिससे आपको हिंदी पढ़ने और समझने में आसानी होगी। अब है संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी जॉइंट, जहां पर दो क्रियाएं एक साथ मिलकर आती है, वहां पर संयुक्त क्रिया होती। जब वाक्य में दो से अधिक क्रियाएं आती हैं, वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे आज सुबह से तेज गर्मी हो रही है। अब आप यहां देखिए, यहां होना और रहना, ये दो क्रियाएं एक साथ मिलकर एक क्रिया बना रही है, जिसे कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। ये समझ में आ गया कि जब वाक्य में दो से अधिक क्रियाएं एक साथ आएंगे, वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। अब आगे देखते हैं इसके और एग्जाम्पल, थोड़े से एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पूरी
पढ़ ली। यहाँ पर पढ़ना भी क्रिया है और लेना भी एक क्रिया है, तो यहाँ पर हो गई संयुक्त क्रिया। माँ ने खाना खा लिया। खाना भी क्रिया और लिया भी क्रिया, तो यहाँ हो गई संयुक्त क्रियाएं। अब हम आगे पढ़ते। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, जो शब्द या जो क्रियाएं विकारी शब्द, संज्ञा, विशेषण, जो भी ग्रामर के मुख्य पार्ट है, विशेषण आदि शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। आपको मैंने शायद अभी तक हमने उपसर्ग, प्रत्यय और विकारी शब्द पे अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। अभी आगे के मेरे वीडियोस में विकारी शब्द का भी पूरा संक्षिप्त विवरण होगा। प्रत्यय, उपसर्ग, उसका भी संक्षिप्त विवरण है। संपूर्ण जानकारी उसके अंदर मैं आपको दूंगी, ताकि आपको समझ में आए प्रत्यय, विकारी शब्द किसे कहा जाएगा। तो नाम धातु क्रिया उसे कहते हैं जिस पे हम प्रत्यय लगाकर क्रियाओं को बनाया जाता है। जैसे संज्ञा में अगर मैं सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ, लाज, तो उसकी नाम धातु क्रिया प्रत्यय लगाकर बनानी है, तो लजाना। यह हमने ना प्रत्यय लगाकर उसकी नाम धातु क्रिया बना दी। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो रिपीट शब्द आते हैं जिसे हम अनुकरण शब्द भी कहते हैं, उनके साथ प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों का तुतलाना अच्छा लगता है। तुतलाना, यहाँ हमने प्रत्यय लगाया है, तो ये हमारा एक शब्द, संज्ञा शब्द बनना, क्रिया बन गई। बच्चे पानी में छप छप बच्चों के, क्या आएगा, बच्चों के पानी में छप छपाने से मजा आया। फिर बस और कार के
टकराने से लोगों की मृत्यु हो गई। यानी यहाँ टकराना, छपछपाना, ये सब नाम धातु क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व यानी पहले, काल यानी समय, यानी जो क्रिया मुख्य क्रिया से मुख्य क्रिया के पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होगी उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बंदर का नृत्य देख बच्चे हंसने लगे। यानी हंसने लगे भी क्रिया हो गई, देख कर आएगा या देख भी हो सकता है, और ये कर। तो हंसने से पहले कौन सी क्रिया हो गई? देख कर। तो ये क्या हो गई? पूर्वकालिक। देखना क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। राम घर आकर खाना खाएगा। यानी खाना क्रिया हो गई, आकर क्रिया हो गई। यानी राम खाना घर पे पहले आएगा, उसके बाद वो खाना खाएगा। यानी खाना खाने के पहले की क्रिया क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। आशा है आपको क्रिया का यह भेद, जो सकर्मक और कर्म के आधार पर और प्रयोग या संरचना के आधार पर जो मेरा समझाने का प्रयास रहा, वो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे मैं और अच्छे वीडियोस बनाकर आपको सेंड कर सकूं और आपकी थोड़ी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।